तरीके से आप मनमोहन सिंह को आज याद कर रहे हैं और वो भी तब जब पूरा देश नम आंखों से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को विदाई दे रहा है और वो भी 10 साल का उनका कार्यकाल, लेकिन उससे पहले जो उनकी पहचान एक वित्त मंत्री के तौर पर रही हो या फिर वो यूजीसी के प्रमुख रहे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख रहे और आप 10 साल के कार्यकाल के दौरान जब रिपोर्टिंग भी किया करते थे तो उस दौरान कई बार आप उनसे मिले भी होंगे। क्या कुछ आज आप हमसे साझा करना चाहेंगे? देखिए, जब 2004 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बने थे और उसके बाद संसदीय कार्यवाही में हम लोग लगातार जो है उनके संसद भवन के कॉरिडोर में हम लोग उनसे मिलते थे। खास तौर पे राष्ट्रपति भवन में जो कार्यक्रम होता था, चाहे पद्मा अवार्ड हो या कई अवार्ड वहाँ पर दिया जाता था, तो वैसे में वहाँ पर कॉरिडोर में आप सीधे तौर पर प्रश्न पूछ सकते थे। ये एक ऐसा समय होता था जबकि पत्रकार जो है प्रधानमंत्री से सीधे तौर पर सवाल पूछ सकता था। जब मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ये वाकया जबकि राष्ट्रपति भवन में मैं प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सामने से दिख रहे थे, पत्रकारों उनसे सवाल पूछ रहे थे। मेरे से भी एक सवाल था जो कि उस समय भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर देश में जो राजनीतिक हालात था, खासतौर पे वामपंथी दल जो कि सरकार यूपीए सरकार का उनको समर्थन था, उस पर मैंने सीधे तौर पर उनसे प्रश्न किया था। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो मैंने फैसला लिया है, फैसला ले लिया है। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का वजूद था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस तरह से उन्होंने बयान दिया था। और एक वाकया चंदन आपको जिक्र करना चाहूँगा कि राष्ट्रपति भवन में ही एक अन्य अवार्ड सेरेमनी में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से एक और सवाल पूछने का मौका मिला था कि जिस तरह से जो कि आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से वो जो बिल फाड़ दिया था, ऑर्डिनेंस को फाड़ा था जी, उस पर सीधे तौर पर मैंने पूछा था सवाल। तो मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। ये तस्वीरें मैं एक बार दर्शकों को दिखा रहा हूं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी इस वक्त आपको नजर आ रही हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। राकेश सर, एक तरफ तो हम इन तस्वीरों को लगातार दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ जरा मैं आपसे ये जानना और समझना भी चाहूंगा, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के बीच के रिलेशंस को लेकर उस दौर में आपने कई बार खबरें की होंगी, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती थी? और मनमोहन सिंह ने कई बार जिक्र किया है इस बात का कि उनकी जो लॉयल्टी है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ है और इसीलिए चाहे वो नरसिम्हा राव उन्हें लेकर आए राजनीति में, लेकिन उसके बाद वो सोनिया गांधी के भी उतने ही विश्वस्त सिपा सलाहकार रहे और शायद यही बड़ी वजह थी कि उनका चुनाव जो है वो किया गया 2004 में प्रधानमंत्री पद के लिए। देखिए, ऐसे प्रधानमंत्री जिसके बारे में कहा जाता कि एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री, और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि हमें एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर भी कहा जाता है। लेकिन जिस तरह से जो आर्थिक सुधार की नींव जो कि 1991 में वित्त मंत्री के रूप में रखी, उसका आप देख सकते हैं कि आज जो भारत की जो तस्वीर है आर्थिक सुधार के दृष्टिकोण से, वो जो नींव रखी थी डॉक्टर साहब ने रखी थी। और निर्णय लेने में जो एफडीआई की बात करें, चाहे आप आरटीआई की बात कीजिए, आप जो है मनरेगा हो गया, पहले नरेगा था, तो ये तमाम चीज़ें थी जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ था। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने आर्थिक सुधार की गति को बढ़ाई थी जब देश जो है आर्थिक विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहा था। लेकिन जिस तरह से आपने बात जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जब 2004 में बने थे, जब परिणाम आया था तो हम लोग 4-5 दिन हम लोग 10 जनपद जो कि अभी जहाँ की कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का आवास है और 24 अकबर रोड, मतलब सारे मीडिया हाउस, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउस वहीं पर जमघट लगा रहता था और वहाँ पर लगातार ये
जो सांसद जीत कर आए थे या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से लगातार गुहार लगाते थे कि नहीं आप प्रधानमंत्री बनिए। और नटवर सिंह की पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह की बुक, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे इस पे पूरा डिटेल जिक्र किया है चंदन की आखिरकार कैसे सोनिया गांधी को जो है प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगातार कांग्रेस के नेता, बड़े नेता जोर दे रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने बुक में साफ तौर पे कहा कि उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका के साथ जो है राजीव गांधी के समाधि पर जाती हैं और उसके बाद आती हैं और बैठक होता है कांग्रेस संसदीय दल का और उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम का जो है घोषणा की जाती है। सभी लोग हक्के बक्के रहते हैं, लेकिन ये सोनिया गांधी थी। सोनिया गांधी जानती थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह में वो खूबियां हैं जो कि जो है जिस तरह से भारत को आगे ले जाना है, और उसके लिए अगर कोई व्यक्ति है आर्थिक सुधार, एक गैर राजनीतिक व्यक्ति, कोई उसकी राजनीतिक मंसूबा नहीं, तो ये बड़ी बात थी जिसको लेकर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने उनको जो है प्रधानमंत्री के तौर पर जो है चुना था। राकेश सर, एक और किताब जिसका जिक्र चूंकि आपने किया, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, वो खुद को कहते थे। ये किताब जो संजय बारू, जो उनके मीडिया सलाहकार है, उन्होंने जब लिखी, तस्वीरों में एक बार मैं दर्शकों को बता दूं, मनमोहन सिंह की पत्नी भी आपको नजर आ रही हैं, गमगीन पूरा परिवार, और एक एक करके तमाम जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की किताब, जिसमें जिक्र पूरे उस कार्यकाल का रहता है जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और कई ऐसे मौके आए मनमोहन सिंह के सामने जहां पार्टी के ऊपर से भी जो प्रेशर है उनके ऊपर था, और वो जो न्यूक्लियर डील जो 2008 में भारत और अमेरिका के बीच हुई, जिस न्यूक्लियर डील को लेकर कांग्रेस को धमकी दे दी थी लेफ्ट ने कि अगर ये डील होती है तो हम गठबंधन जो है वो तोड़ देंगे, सरकार गिरा देंगे, लेकिन मनमोहन सिंह की वो दृढ़ इच्छा थी। लेकिन ये तस्वीरें मैं इंपॉर्टेंट है वो दिखा रहा हूं। मनमोहन सिंह देश के पूर्व प्रधानमंत्री को इस वक्त तिरंगे झंडे में जो है वो लपेटा जा रहा है। उनके पार्थिव शरीर के ठीक ऊपर जिस बॉक्स में उन्हें रखा गया है उसे तिरंगे झंडे से लपेटा जा रहा है, और ये राजकीय सम्मान, राजकीय प्रोटोकॉल है। पूर्व प्रधानमंत्री होने के नाते ये सम्मान जो है वो उन्हें दिया जा रहा है। और जानकारी ये भी है कि कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार राजघाट के पास जो है वो किया जाएगा। राकेश सर, हम न्यूक्लियर डील की बात कर रहे थे, जब लेफ्ट ने कांग्रेस को धमकी दे दी थी कि वो गठबंधन से अपने आप को पीछे खींच लेगी, और तब मनमोहन सिंह ने जो एक फर्म स्टैंड लिया कि ये जो डील है ये भारत की बेहतरी के लिए है और इससे वो पीछे नहीं हटेंगे। और फिर जिस तरीके से अमर सिंह के साथ उन्होंने संपर्क स्थापित करते हुए समाजवादी पार्टी ने इस पूरी डील के मुद्दे पर जब सदन में वोटिंग हुई तो सरकार का साथ दिया, ये कहीं ना कहीं दर्शाता था कि उनके लिए जो पार्टी हित है उससे ऊपर प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने देश के हित को रखा। नेशनल लीडर के बाद के पास जो इंटीग्रिटी है किस तरह से है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो कि न्यूक्लियर डील को लेकर एक निर्णय ले लिया था और निर्णय से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि वामपंथी जो लेफ्ट पार्टी थी उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर आप इसको आगे बढ़ते हैं तो समर्थन वापस लेंगे। लेकिन जिस बात का जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी का समर्थन, और उसमें अमर सिंह, क्योंकि उस 7-8 दिन जो है हम लोग भी जो है 12 से 16 घंटा तक लगातार हम लोग फील्ड में रहते थे। उस समय जमीनी तौर पर कवर करते थे, चाहे अमर सिंह के घर पर हो जो कि लोधी स्टेट उनका आवास था, 10 जनपद। तो ये जो केंद्र था डॉक्टर मनमोहन सिंह के यहाँ बैठक, जो कि उस समय अभी 7 LKM कहा जाता है, उस समय जो है 7 RCR के नाम से जाना जाता था। तो लगातार बैठकों का दौर, और ऐसी स्थिति में आखिरकार देखा कि आपको न्यूक्लियर डील को उन्होंने किस तरह से थ्रू कराया, तो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर। और आपने जिक्र भी किया कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा की जो बुक है उसमें भी उन्होंने जिक्र किया है, और उसमें तमाम चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया है कि आखिरकार
जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते थे तो एक उसका असर इम्पैक्ट पड़ता था खासतौर पे आर्थिक क्षेत्र में। और डॉक्टर मनमोहन सिंह का यही बड़ी खूबी थी, क्योंकि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं था जो मैं दिल्ली से बाहर था, जो उन्होंने पत्रकार वार्ता की थी। तो उसमें समझिए कि 100 करीब 72 प्रश्न लिए गए थे, 100 पत्रकार उसमें थे जी। तो उन्होंने जो जवाब था सभी मसलों पर उनका सवाल सीधे तौर पर पूछा गया था। और उस समय क्योंकि 2G स्पेक्ट्रम, कोल ब्लॉक आवंटन घोटालों की लंबी फहरिस्त थी, लगातार जो मौजूदा अभी सत्ता में सरकार है बीजेपी की ओर से जो विपक्ष में थे वो लगातार जो है सरकार को घेरती रही थी, उससे जुड़े हुए पत्रकार सीधे तौर पर सवाल लगातार उनसे किया जा रहा था। मतलब 2/3 प्रश्न इसी के इर्द गिर्द थे। लेकिन मनमोहन सिंह ने जो है पत्रकार वार्ता का मतलब उन्होंने सभी मसलों पर उन्होंने जवाब दिया था। तो वो वाकया हमें अभी भी याद है चंदन। तो एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कि आर्थिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय, अगर आज जो विदेश नीति की बात करें तो एक रास्ता जो बढ़ाने का काम जो किया था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। आज जो है देश ने एक ऐसे नेता को खोया है जो कि गैर राजनीतिक व्यक्ति और आर्थिक सुधारों का प्रणेता, साथ ही साथ जो है अपने बातों को किस तरह से रखना है। आज आर्थिक सुधार के साथ साथ वैदेशिक नीति की जो नींव जो रखी गई थी उसमें अहम रोल जो है डॉक्टर साहब की है। और एक चूंकि जिस किताब का जिक्र हम कर रहे हैं जिसमें उनके प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ी कार्यकाल से जुड़ी, माफ कीजिएगा, कई बातें थी। एक मलाल जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा रहा राकेश सर, वो ये था कि वो चुनाव जो है वो कभी जीत नहीं पाए। उन्होंने हर बार जो है वो जब 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे तो वो राज्यसभा से चुने गए थे और लोकसभा चुनाव न जीतने का मलाल जो है वो साफ तौर पर कई बार कई मौकों पर उन्होंने जिक्र किया इस बात का। देखिए, जैसा कि चंदन आप जानते हैं कि वे किस तरह से पहले व्याख्याता रहे, रीडर, प्रोफेसर, उसके बाद आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों में उन्होंने काम किया, उसके बाद उनको रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ऐसे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि उनको 10 रुपए के नोट पर उनका सिग्नेचर है। तो ये देश के ऐसे गैर राजनीतिक व्यक्ति जो कि आर्थिक सुधार में जो उनकी छाप है वो आज देश जिस गति से अगर आप 5वीं अर्थव्यवस्था पर आप पहुंचे हैं विश्व के, आज तीसरे की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर मनमोहन सिंह की और पूरे विश्व में उनके निधन को लेकर जिस तरह से शोक संवेदना आ रहा है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो वे काफ़ी भावुक हो गए जबकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में जो उन्होंने संवेदना जो स्टेटमेंट जारी किया है। तो ये साफ दिखाता है कि भले ही वे कांग्रेस के नेता थे लेकिन उनके प्रति जिस तरह से व्यवहार, जिस तरह से उनके प्रति जो सम्मान जो है सत्ता पक्ष में या अन्य पार्टियों में डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए जो है अलग था। तो एक ऐसे नेता जो कि आर्थिक सुधार के साथ साथ वैदेशिक नीति में एक छाप छोड़ी है, आज देश ने खो दिया है। और आज के दौर में जब केंद्र और राज्य के बीच संबंधों की बात होती है तो अभी जब हम तमाम रिएक्शन सुन रहे हैं राकेश सर, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो जो कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस दौरान वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान का जो कि इस वक्त केंद्र में कृषि मंत्री हैं वो उस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, या फिर हरीश रावत हो या फिर अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री उस पूरे कार्यकाल में रहे, वो सभी ये बात कहते हुए नजर आए कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने डॉक्टर सिंह से कोई बात कही हो और वो बात उन्होंने ना सुनी हो। और प्रधानमंत्री ने भी खुद जिक्र अपने संबोधन में भी इस बात का किया कि कैसे बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए जब भी वो दिल्ली आते थे या जब भी प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह गुजरात जाते थे तो दोनों के बीच जो बातचीत है और जो संबंध है वो बेहद मजबूत थे। देखिए, मैंने देखा भी है विज्ञान भवन के कई कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर
जो है नरेंद्र मोदी जब दिल्ली इस मीटिंग में हिस्सा लेते थे तो प्रधानमंत्री जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ बातचीत मैं देखता था वहाँ पर, क्योंकि हम लोग पत्रकार दीर्घा में बैठते थे, तो हम लोग देखते थे कि संबंध जो है अच्छे तरीके से बातचीत, प्रधानमंत्री जो है उस पर रिस्पॉन्ड भी करते हुए दिखते थे। तो आपने जिस तरह से जिक्र किया शिवराज सिंह चौहान की, जो कि मध्य प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री, और उन्होंने जो संवेदना व्यक्त की है, जो स्टेटमेंट दिया है, उसमें साफ तौर पे कहा है कि विपक्ष के मुख्यमंत्री होने के बाद भी प्रधानमंत्री का एक फोन उनको जो है जो वे धरने पर बैठे हुए थे उनको तुड़वाने के लिए, तो तमाम चीजें हैं। तो ये आपको चंदन एक ऐसे नेता जो कि ये जरूर है कि राजनीति तो देखिए आप किसी दल से आते हैं, लेकिन एक ऐसा नेता जो कि सभी दल में अपनी पैठ रखने वाला, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह विपक्षी दलों के जो मुख्यमंत्री थे उनसे भी उसी तरीके से बात करते थे जैसे कि जो रूलिंग पार्टी यानी कांग्रेस के जो सीएम होते थे उससे। तो ये तमाम जो आरोप प्रत्यारोप के बीच इस तरह के प्रधानमंत्री रहना ये अपने में बड़ी बात होती है। एक सौम्य छवि और एक ट्रू स्टेट्समैन ये मनमोहन सिंह जो हैं वो रहे जब तक वो जीवित रहे। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपने दौर के जो तमाम किस्से हैं मनमोहन सिंह से जुड़े वो हमसे साझा करने के लिए।